हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसफा और आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही प्यारी है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक चिड़िया थी जिसका एक दाना पेड़ के कंदरे में फंस गया था। चिड़िया ने उस पेड़ से बहुत रिक्वेस्ट की कि पेड़ मेरा दाना दे दो, लेकिन वह पेड़ इतनी नन्ही सी चिड़िया की बात कहाँ मानने वाला था। हार कर चिड़िया वुडकटर के पास गई और बोली, तुम पेड़ को काट दो बिकॉज पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए वुडकटर पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई और राजा से बोली कि तुम वुडकटर को पनिशमेंट दो क्योंकि वुडकटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। राजा ने भी उस चिड़िया को डांट कर भगा दिया कि कहाँ एक दाने के लिए वो मुझ तक पहुँच गई है। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो कहावत है ना, जिंदगी कांटों का सफ़र है, जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो चिड़िया भी अपना दाना पाने के लिए रास्ते पे रास्ता बना रही थी। अब वो महावत के पास गई और उससे बोली, जब राजा हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना बिकॉज राजा वुडकटर को पनिशमेंट नहीं देता, वुडकटर पेड़ नहीं काटता और पेड़ मेरा दाना नहीं देता। अब क्या, महावत ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। चिड़िया फिर हाथी के पास गई और हाथी से बोली, जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं, राजा वुडकटर को पनिशमेंट देने के लिए तैयार नहीं और वुडकटर पेड़ काटने के लिए तैयार नहीं और पेड़ मेरा दाना देने के लिए तैयार नहीं। हाथी बिगड़ गया। उसने गुस्से में कहा, ऐ छोटी सी चिड़िया, तो इतने से दाने के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे सकती है। चिड़िया ने अभी भी हार नहीं मानी और मान भी कैसे सकती है। वो कहते हैं ना, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और उसे रिक्वेस्ट रिपीट करी, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चिड़िया ने चींटी से कहा, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब तक रिक्वेस्ट की मुद्रा में रही चिड़िया ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया। सो गाइस, वो कौन सा रूप था मैं आपको सेकंड पार्ट में उसका रूप बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।